उल्टा पुल्टा फेर के। कहते हैं कभी भी किसी के धन को ना चुराएं, जितना भगवान ने तुम्हें दिया उसमें प्रसन्न रहें, और किसी की भी स्त्री में बुरी नजर ना डाले। अपनी पत्नी के अलावा संसार में सारी स्त्रियां माँ और बहन के समान हैं, सारे पुरुष भाई और पिता के समान है अपने पति के अलावा, ऐसी नजर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा पाप करते हैं तो इस तामिश्र नाम के नरक में आपको डाल दिया जाता है। एक नरक बताया कुंभीपाक नाम का नरक। इस नरक में कौन पड़ेगा? देखो मैं आपको जो कथा सुना रहा है, कथा नहीं है, ये हमारे घर का एड्रेस है जहाँ हमने मर के जाना है। अब जिसके घर का एड्रेस आएगा वो हाथ खड़ा कर देना। सही बात है, गलत नहीं, हाथ खड़ा कर देना है। दूसरा नरक है कुंभीपाक। इसमें कौन कौन जाएगा? सही सही बताना। जो अपने पेट के लिए जीवित पशु पक्षियों को पकाकर खाता है। कौन कौन खाता मांस? कोई नहीं खाता। यहाँ तो सब भैया हरिचंद्र बैठे हुए हैं, धन्य हो गया मैं ढंडेरा में आकर। नहीं खाता कोई मांस? अरे एक भाई साहब खाते हैं, हम खाते हैं, नहीं खाते? अच्छा आपने हाथ खड़ा करा तभी तो मेरे जुगड़ा ऐसा हो गया था। उलासरी परिवार तो नहीं खाता होगा, वो तो ब्राह्मणों का परिवार है, उनके भाई पंडित हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं खाता होगा। इतने सारे भाई साहब बैठे, आप लोग नहीं खाते? यहाँ सच्ची करोगे हाथ खड़ा? कोई बात नहीं, मेरे से झूठ बोल दो, उस नारायण से तो नहीं झूठ बोल पाओगे। इतने भी खाते करते हैं ना, हाँ यहाँ बड़े देवता बने सब, यहाँ कोई हाथ खड़ा नहीं करता। कुंभीपाक जानते किसको कहते? जितना बड़ा तुम्हारा ये ढडेरा रुड़की भी मिलाएंगे वो भी छोटा, उससे भी बड़ी कढ़ाई है और उसमें तेल उबल रहा है, और जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो हमको उसमें डाल दिया जाएगा, कुरकुरे होकर ऊपर आएंगे और यमदूत भाले से खींच खींच के तुम्हारे मांस को खाए। हम मरेंगे नहीं, दर्द होगा, मृत्यु तुल्य दर्द होगा। हम बोलेंगे छोड़ दो यमदूत, तो यमदूत कहेंगे तुमने छोड़ा था उन मुर्गों को, उन बकरों को, या गंदी गंदी चीजें तुम खाते हो, उनको भी ऐसा दर्द हुआ जैसे तुम्हें हो, तो आज से मांस नहीं खाना, ठीक है? एक नरक है वैतरणी नाम का नरक। इसमें कौन पड़ता है? जो उच्च कुल में जन्म लेकर अपने धर्म को त्याग देगा। जैसे आजकल हो रहा, मेरी माताएं मेरे भाई बुजुर्ग को बुरा नहीं मानना, पर आजकल लोग अच्छे वर्ण, ब्राह्मण वर्ण में, अच्छे वर्ण में होकर ये गुरु बनाने का बड़ा रिवाज चल रहा है। बनाइए गुरु, में खुद मेरे भी बहुत शिष्य है, परंतु गुरु हमारा धर्मशास्त्र में पहले उनसे कह रहा हूँ, हमारा धर्मशास्त्र कहता है गुरु ब्राह्मण या संत होना चाहिए। पर आजकल लोग ऐसे ऐसे गुरु बना रहे हैं। एक माता जी मेरे पास आई, गद्दी में बोलती, महाराज हमारे गुरु जी कहते हैं तूने ये पितरों की फोटो को टांगी, ये तो भूत हैं, इनको घर से फेंक दे। मेरे घर में तभी उल्टा पुल्टा हो रहा है, भूतों की फोटो, तो मर गए तो भूत है। तो मैंने कहा ऐसे करना, तू सबसे पहले जाकर गद्दी से अपने गुरु को नीचे फेंक देना, वो भी तो भूती बनेगा, कल मर उसको अभी फेंक दे। कहते हमारे गढ़वाल में मामा से बड़ा पौना नहीं और पितर से बड़ा देवता नहीं, और तू कह रहे भूत है। ऐसा गुरु जो कहते ये मूर्ति पूजा मत करो, कुछ नहीं होता, पता नहीं कौन कौन से आकार बने हुए हैं, नाम लेंगे तो लोग चिढ़ जाते हैं। यहाँ भी हो गए ऐसे, घर में अपने सास ससुर के पैर नहीं धुले जा रहे, और वहां एक परात में खा रहे हैं सब मिलकर। छी, घर में झाड़ू नहीं मारा जा रहा, रोड पे झाड़ू। हमारे गुरु जी आ रहे, हमें तो गुरु भगवान आ रहे झाड़ू मार रहे। अरे उतना झाड़ू घर पे मारो, सास ससुर तो खुश होंगे, रोड पे मार रहे हो। गुरु बनाइए, ये हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना आपको जीवन में उद्धार नहीं मिल सकता। गुरु तो नाव है भगवान को पहुंचाने वाली, पर संत और ब्राह्मण को गुरु, और ऐसा गुरु कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। बताए, एक अर्थ तो है कि गुरु और गोविंद खड़े थे जिसको आप जानते हैं, तो गुरु शिष्य ने गुरु के पैर छुए, आपने गोविंद का रास्ता दिखाया। दूसरा अर्थ, ऐसा गुरु हो जिसके आधे शरीर में गुरु और आधे में गोविंद हो, जो गुरु गोविंद का मार्ग दिखाए। जो गुरु अपने को भगवान बनाकर पूछता, वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है। ऐसे पाखंडी की कल कथा है, कल सुनोगे ऐसे पाखंडी की कथा। अगर ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आप अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं को ठुकराते हो, अपने पितरों को ठुकरा दो, आप में पितृ दोष, नरसिंह दोष, देवी देवताओं का दोष 101% लगेगा, और तुम्हारे साथ आने वाली पीढ़ियां भी परेशान रहेगी। ऐसा पाप नहीं करना। अगर करा भी है तो अभी भी त्याग दो। अगर गुरु बनाना है तो किसी ब्राह्मण संत को बनाओ जो तुम्हें भगवान का मार्ग दिखाए, भगवान की माला जपने के लिए कहे।
तो ऐसा जरूर करना। और फिर भी नहीं करोगे तो इस वैतरणी नाम के नरक में डाले जाओगे। क्या है नरक? ये 80 योजन लंबी चौड़ी नदी है जिसमें खून पीप की मल मूत्र की नदी है, और वहां तुम्हें फेंक दिया जाएगा। तुम्हारे 10 द्वार से ये मल मूत्र थूक पी पर कीड़े तुम्हारे शरीर को काटेंगे। तुम बाहर आओगे तो यमदूत फिर लात मार के भेजेंगे। अंतिम नरक सुझा देता हूं, जिस नरक का नाम है सूची मुख। इस नरक में कौन पड़ेगा? जो मानव अपने को बड़ा समझकर हमेशा दूसरे को छोटा दिखाता है। होते ना कई लोग पैसे वाले, गरीबों को दबा दे, तेरी क्या औकात है, चल नीचे। ज्यादा बोलेगा तो हाई कोर्ट में पहुंचा दूंगा तुझे, उसकी जमीन मार देंगे। बार बार उसे अपने पैसों का दोष दिखाते रहेंगे। ऐसे लोगों को उस नरक में डाल दिया जाता है। क्या होता है वहां पर यमदूत उसके सिर से उसको पकड़ के फाड़ते हैं। इतनी बड़ी सुई है तो जूता सिलने वाली, उससे सिलते हैं। फिर पैर से पकड़ के फाड़ते, फिर सिर से। उसको दर्द होता है, सुई चुभती है। वो कहता है दर्द, तो बोले ऐसा ही दर्द तुझे हो ना, ऐसा ही दर्द उन लोगों को हुआ था जिनको तूने अपना अभिमान दिखाया कि पैसे वाला हो, गरीबों को दबाया। तो कभी भी मेरी माताओं ऐसा पाप नहीं करना। मेरे भाई बुजुर्गों, अगर आप पैसे वाले भी होंगे तो अपने लिए होंगे, अपना ही तो पेट पाल रहे हो। अरे असली पैसे वाला तो वो है जो अपने साथ 10 का पेट और पाले हैं। जैसे मैंने बीच में बताया कि मैं ऐसे दान पुण्य करता हूँ, तुम भी करो। अगर दे रहा का भगवान तुम्हें पैसा, पता करो तुम्हारे ढकेगा में कौन गरीब परिवार है। वहां किसी बच्चे की फीस दे दो, किसी को स्कूल ड्रेस दिला दो, बस्ता दिला दो, हैं? किसी गरीब लड़की की शादी में पैसा दे दो, वो पुण्य जाएगा तुम्हारे साथ। अब तुमने कमाया, तुमने ही खाया, तो क्या फायदा? उसका कुछ फायदा नहीं। दान पुण्य करना सीखो, यही साथ जाएगा। ना मकान, ना दुकान, ना प्रॉपर्टी, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चाकर, ना ये सोना चांदी, कुछ साथ नहीं जाएगा। जाएंगे तो केवल और केवल हमारे दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे, और इसी का लेखा जोखा वहां हमको मिलेगा। तो करोगे ना ऐसा? तो यहाँ पर ये दिव्य कथा विराम लेती है। मैं एक सूचना दे दूं।